हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट विजार्ड्स। चलिए देखते हैं फ्राइडे को मार्केट का मोमेंटम कैसा था एंड मंडे को हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको थर्सडे नाइट वाली वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट 16,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है या 16,000 के ऊपर निकलता है तो आप फिर भी एक बुलिश पोजीशन बना सकते हो। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ग्लोबल क्यूज़ के अगेंस्ट खुलने के बाद कभी भी सस्टेन नहीं करता है। एंड वैसे ही थर्सडे को जो हुआ था, देन अगर आप फ्राइडे का मोमेंटम देखेगा इस तो हमें अच्छा खासा बेरिश मोमेंटम मिलने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि ट्रिपल टॉप बनाकर, सॉरी ट्रिपल बॉटम बनाकर मार्केट ने एक रिवर्सल दिया एंड 16,000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। तो अगर आपने फ्राइडे को बुलिश पोजीशन ली होगी तो आपको कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए थी। देखिए, ये इस पे डिपेंड करता है कि आप कितने इन द मनी हो आपके पोजीशन में। अगर आप फ्यूचर्स लॉन्ग करते हो एंड आपके अकाउंट में ऑलरेडी आपको 60-70 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिख रहा है, देन आप लेकर जा सकते हो वो पोजीशन। क्योंकि होगा ये कि अगर मार्केट आपके अपोजिट में भी खुलता है तो आपके पास 60-70 पॉइंट्स का कुशन होता है गाइस। सो लेट्स सी कि अभी जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि 16,000 के ऊपर क्लोजिंग हमें मिल गई है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि एक 16,070 जहाँ से लास्ट टाइम मार्केट रिवर्स हुआ था, ये आपका टारगेट होना चाहिए था, जो कि अचीव हो गया था गाइस फ्राइडे को ही। एंड देन आपको 16,144 का मैंने नेक्स्ट टारगेट बताया है एंड जो कि कल अचीव हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि एस जी एक्स निफ्टी प्लस 175 पॉइंट्स गैप अप बता रहा है ओपनिंग। अगर इतना ना भी हो, देखिएगा इस कल वोलेटिलिटी पॉसिबल है बिकॉज एच डी एफ सी एंड एच डी एफ सी बैंक के रिजल्ट है। तो स्टिल हमें अभी तो मार्केट और ग्लोबल सिनारियोस पॉजिटिव दिख सकते हैं कि अब डाउ जोन्स देखेंगे तो 2.15% ऊपर क्लोज हुआ है। उसके बाद में एस जी एक्स निफ्टी हमें 1% का गैप अप ओपनिंग बता रहा है। तो मैंने आपको 16,144 का सेकेंड टारगेट बताया था, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं जो मैंने थर्सडे को अपलोड की थी। तो ये 16,144 का टारगेट आपका कल आ जाएगा गाइज। अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 16,150 के आसपास या फिर 16,200 के आसपास अगर मार्केट निकलता है कल, तो आप आपका स्टॉप लॉस 16,150 पर लेकर आ जाइए। जब तक हम फ्रेश पोजीशंस की बात कर लेते हैं, देखिए गाइज अगर कल बहुत बड़ा गैप अप खुलता है जो कि हमें इंडिकेशन हो रहा है, तो हम कंप्लीटली अवॉइड करेंगे बाइंग और सेलिंग मोमेंटम वाइज। आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। क्योंकि अगर मैं आपको डेली चार्ट्स में बताऊं तो जिस दिन बहुत बड़ा गैप, अब देखिए अभी ये वाला देख लीजिए, आपका 7 जुलाई का मार्केट देख लीजिए, बहुत बड़ा गैप अप खुला, मार्केट साइडवेज रहा। 8 जुलाई देख लीजिए, बहुत बड़ा गैप अप खुला, मार्केट साइडवेज रहा। देन आप 24 जून देख लीजिए, बहुत बड़ा गैप अप खुला, मार्केट साइडवेज रहा। तो कल भी मैं एक डोजी कैंडल ही एक्सपेक्ट कर रहा होगा इस। तो आप ऑप्शन सेलिंग जम के कर सकते हैं, लेकिन आप कंडीशनल व्यू या आप डायरेक्शनल व्यू कल आप थोड़ा टाल सकते हैं। तो अगर आप निफ्टी डेली चार्ट्स पे देखें तो ये कम्प्लीटली बुलिश है गाइस। कल हमें गैप अप तो मिलने ही वाला है। तो लेकिन अगर 16,300 के ये ऊपर निकलता है तो हमें 16,500 तक का इजी टारगेट मिलेगा गाइस। इजी मनी मैं आपको कह सकता हूँ कि 200 पॉइंट्स आपको इजीली मिलेंगे। अगर कल मार्केट बेयरिश कब हो सकता है, करेक्ट। देखिए एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी के रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं, ग्लोबल क्यूज़ भी स्ट्रांग है। ये सब कुछ स्ट्रांग होने के बाद भी अगर मार्केट कल ऊपरी लेवल्स पे सस्टेन नहीं करता है एंड बाई चांस अगर 16,000 के नीचे निकलता है, तो आप एक बहुत बड़ा सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस, जो कि हम 15,800 तक का हमारा टारगेट बन सकता है। अगर कल हमारा 15,950 का लेवल अगर होल्ड नहीं होता है तो देखिए तीन कंडीशंस हो सकती है। कल अगर मार्केट फ्लैट खुला, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो अगर फ्लैट खुल के प्रीवियस डे का हाई अगर क्रॉस करता है गाइस, तो आप इजीली बाइंग कर सकते हो फॉर एटलीस्ट 70-80 पॉइंट्स। 30 से 40 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है, जिसके भी चांसेस बहुत कम है, और 15,925 के नीचे निकलता है, तो आप 15,950 का स्टॉप लॉस लगाकर छोटा सा स्टॉप लॉस 1:2 प्लान कर सकते हो, वो भी 50 पॉइंट्स होता है। एंड अगर कल मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा है, तो हम वहाँ से कोई डायरेक्शनल व्यू नहीं लेंगे गाइस। देखिए यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं 15 मिनट्स के 3 कैंडल्स है एंड
थ्री कैंडल्स जो है वो बहुत बुलिश है गाइस, और इसके ऊपर अगर खुल जाता है, ये हमें ये डिनोट करता है कि बहुत सारे लोग अपनी पोजीशंस कैरी करके गए। मेरे पास भी मैंने 16,000 का पुट शॉट किया था फ्राइडे को क्लोजिंग में, एंड जो मैंने आपको थर्सडे वाले ट्रेड्स बताए थे, मैंने पुट खरीदी हुई थी गाइज, अनफॉर्चुनेटली उसका स्टॉप लॉस चले गया क्योंकि मार्केट यहाँ से शार्प रिकवरी दिया। सो देन एज पर डिसिप्लिन मैं अपने ट्रेड्स स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। सो अगर कल बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट आप 15,950 या 1600 का पुट फिर भी शॉर्ट कर सकते हैं, आपको 50 पॉइंट्स आराम से मिलेंगे। एंड आप ऊपर में 16,300 तक के कॉल शॉर्ट कर सकते हो, 16,300 एटलीस्ट 16,400 16,500 तक के आप सारे कॉल शॉर्ट कर सकते हो। तो ये आपके लिए कल एक बेहतरीन ट्रेड बन सकता है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखिए गाइस, जब तक ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है जो कि डेज है, बैंक निफ्टी ने कल अंडर परफॉर्म किया। तो आपका जो हाई है वो है 34,899, दैट इज़ 34,900 के ऊपर अगर कल निकलता है मार्केट, तो आपको बैंक निफ्टी में अच्छा स्पेस है गाइज लॉन्ग करने के लिए। एंड अगर आपको शॉर्ट करना है तो 34,500 के नीचे अगर मार्केट निकलता है, देखिए एचडीएफसी बैंक का सबसे बड़ा स्टेक है बैंक निफ्टी में, सबसे ज़्यादा परसेंटेज होल्ड करता है, सबसे ज़्यादा वेटेज है। एंड अगर एचडीएफसी बैंक स्ट्रॉन्ग होकर भी बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करता है तो इट्स अ पैनिक सेलिंग सिनेरियो गाइस। तो आप 34,500 के नीचे सेलिंग कर सकते हैं, 34,900 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। एंड 34,900 से 34,500 के बीच में ही अगर आपको लग रहा है कि अगर पहले 15 मिनट में एक बड़ा सा कैंडल बन जाता है, तो गाइस चांसेस ज़्यादा है कि हम कल इसी 300 पॉइंट की रेंज से काम चला लेंगे। तो कल आप इसी में भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। 200 से 300 पॉइंट्स गैप अप खुलना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है गाइस बैंक निफ्टी के लिए, लेकिन 34,900 क्रॉस करके टिकना चाहिए। एंड 35,000 के ऊपर आपको शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा मिलेगा। अगर हम बैंक निफ्टी डेली चार्ट में देखते हैं गाइस, तो डेली चार्ट में अगर देखेंगे हम, ये जो चैनल चल रहा था जो मैंने मार्क किया हुआ है आपके लिए, तो ये जो चैनल चल रहा था गाइज एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लिया है। एंड कल हमें गैप अप इंडिकेट कर रहा है, तो ये रिटेस्टिंग होके आगे के लिए जा सकता है गाइज। एंड नेक्स्ट टारगेट हमारा 35,500 बनेगा लॉन्ग के साइड, एंड 34,000 बनेगा शॉर्ट के साइड। तो अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए लेवल्स को रिस्पेक्ट कीजिए, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट कीजिए, मार्केट बहुत वोलाटाइल है। एंड आप अगर रिजिड रहेंगे कि नहीं मुझे शॉर्ट ही करना है या मुझे लॉन्ग ही करना है, तो ये मार्केट आपके लिए काम नहीं करने वाला है गाइस। तो आपको अकॉर्डिंगली काम करना है, मार्केट को देखकर काम करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहा है। एंड ये वाला जो आपको ट्रेंड मिला था 33,250 से लेके 35,500 तक का, इसका 30% रिट्रेसमेंट हो चुका है गाइस। तो ये बेस्ट सिनारियो है इसको यहाँ से ऊपर जाने के लिए। अगर 35,500 ब्रेक करता है तो क्या ही कहने, हम 36,000 का लेवल भी अगले दिन ही देख सकते हैं, डेट इज ट्यूसडे के दिन। लेकिन गाइज ये मत समझिए कि यहाँ से आपका ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है एंड अभी बियर रन खत्म हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी हमें अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं मिला है। FIIs DIIs की अगर आप पोजीशन चेक करें तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी उनकी सारी पोजीशंस हेज्ड रखी है। सो इट इज़ सिंपल गाइस कि अगर आपका लेवल छूटता है, 2 दिन का डेज लो क्रॉस कर रहा है या 2 दिन का डेज हाई क्रॉस कर रहा है, आप छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स का रख सकते हैं एंड निफ्टी में 50 पॉइंट्स का रख सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली ऑफ 1:2 के लिए ट्रेड कर सकते हैं गाइस। अगर हम डाउ देखें या SGX देखें, S&P देखें, नैस्डैक देखें, सभी मोर देन 1% हमें गैप अप इंडिकेट कर रहे हैं गाइस। इसका मतलब ये नहीं है कि बुल रन शुरू हो गया है। आप न्यूज़ वगैरह को अवॉइड कीजिए, अपने अपने लेवल्स फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज माय एनालिसिस फॉर टुडे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए गाइस। थैंक यू सो मच।